एक्सपीरियंस। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी पत्नी गर्भवती है, वो यहाँ आने में असमर्थ थी, अतः उनका प्रश्न था कि गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे समय में नित्य भागवत जी का पाठ करना चाहिए। मैं करती हूँ, परंतु उसमें कुछ समझ में आता है, कुछ प्रसंग समझ में नहीं आता, तो फिर मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मुझे क्या नहीं, लगने से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल भगवत चर्चा करनी है। मान लो भगवान को विराजमान करके भागवत के 2 अध्याय हिंदी के सुना रहे हैं आप नियम पूर्वक, तो आप जब सुना रहे हैं तो आपके गर्भ के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं। आपको आधा घंटा नाम कीर्तन करना है, राधा राधा राधा, वो आपको आनंद आए ना आए, आपके गर्भ के संस्कार पड़ रहे हैं। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। आप सात्विक भोजन करें, और जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें। जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति ना हो जाए, बहुत सावधानी से। और नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, सात्विक आहार, तो जो पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत अच्छे संस्कार वाली होगी, वो राष्ट्र भक्त होगी, भगवान की भक्त होगी, समाज का मंगल करने वाली होगी। तो मन लगे न लगे उससे कोई मतलब नहीं। दवा खाते हैं ना, तो मन लगे न लगे उसमें कोई स्वाद से मतलब थोड़ी होता है, हमें दवा खा ली है। ऐसे ही हमें दवा मानकर भगवत चर्चा करनी, भागवत की कथा करनी, भगवान नाम कीर्तन करना है, भगवान नाम जप करना है। आगे धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। प्रारंभ में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप करिएगा, उस गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नाम जप का, भगवत चर्चा का, और ब्रह्मचर्य रहिएगा। जब तक संतान प्रकट ना हो जाए तब तक फिर सहवास नहीं करना चाहिए। जिस दिन से पता चल जाए कि कोई जीव आ गया गर्भ में, तो उस दिन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ये कुछ नियम संयम रखे जाएं तो संतान बहुत उत्तम प्रकृति वाली हो। लेकिन माता पिता अपनी वासना से इतने पीड़ित होते हैं कि उनको संतान की कोई फिक्र नहीं होती। जो मनाया सो खा लिया, जैसे मनाया वैसे आचरण कर रहे हैं, जो मनाया देख लिया सुन लिया, वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। फिर वही थप्पड़ी आते हैं माता पिता को कि तुमने संस्कार अपने ठीक नहीं रखे, तो हमारे संस्कार कहां से ठीक होंगे। और वही फिर माता पिता को घर से निकालते हैं, नाना प्रकार के त्रास देते हैं। नहीं तो सात्विक जीवन जिया जाए तो बहुत सुंदर संतान होंगी, जो आपको भगवान के समान मानकर पूजेंगी। माता पिता को भगवत मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। महाराज जी, इसी के रिगार्डिंग एक और प्रश्न था। वो लिख रहे थे कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, पूजा पाठ का नियम और वाणी पाठ जो महाराज जी ने दिया है वो हम कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पूजा पाठ का नियम किस तरह से करना होगा, कृपया करके मुझे बताएं। कितने दिन तक सेवा पूजा पाठ नियम कर सकते हैं, या कितने दिनों बाद नहीं करना? नहीं, जब वो संतान प्रकट होती है तो उसमें जनना शौच लगता है शास्त्रीय पद्धति से। तो कम से कम 10 दिन तो उसमें प्रगट में ना पूजा कर सकते हैं आप, ना प्रगट में ग्रंथ छू सकते हैं। हाँ, अंदर अंदर आप नाम जप सकते, और अंदर अंदर जो आपको याद है वो स्तोत्र, वो वाणी पाठ भी आप कर सकते। ग्रंथ नहीं छू सकते। सुन सकते हैं जी लगा लिया। हाँ, ये सुन सकते, ऐसे सुन, ग्रंथ नहीं छू सकते।